क्या कहने, अब न पायल निहारो जो दी थी तुम्हें। हाय हाय, ये सबकी कहानी जितने लोग बैठे हैं लड़के भावुक हो रहे हैं। हाँ। भावुक पायल नहीं वापस मिली, वो भी नहीं मिली। सब कुछ ले, अंतिम पंक्ति के बाद ये सब कुछ ले लेंगे कि अब न पायल निहारो। पूरा आनंद आएगा, अंतिम पंक्ति पर उछल जाएंगे कि अब न पायल निहारो जो दी थी तुम्हें, और न बिंदिया सवारो जो दी थी तुम्हें। अब न पायल निहारो जो दी थी तुम्हें, और न बिंदिया सवारो जो दी थी तुम्हें। जा रही हो तो जाओ मगर ये सुनो, जा रही हो तो जाओ मगर ये सुनो, वो अंगूठी उतारो जो दी थी तुम्हें। बहुत बहुत आवाज, बहुत अच्छा है, क्या बात है। वो अंगूठी उतारो जो दी थी तुम्हें, वो अंगूठी उतारो जो दी थी तुम्हें। चार पंक्ति और सुनना। वो अंगूठी, वाह, वो अंगूठी उतारो जो दी थी तुम्हें। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं, सुनना। एक मुक्तक मेरा जो काफी वायरल भी हुआ और काफी विवादित भी हुआ, ये आपके सहयोग, आपके आशीर्वाद से विवादित हुआ, आपको प्रणाम करता हूं। सुनकर के आप जान जाएंगे कि क्यों विवादित हुआ। मेरा वहां पर एक कवि सम्मेलन था, पूर्व राष्ट्रपति आमंत्रित थी, मुझे जाना था, विरोध हुआ उस मुक्तक पर। नहीं है, मैंने अपना सौभाग्य माना कि एक कवि को व्यंग करने के लिए अगर बाहर किया जा सकता है कवि तक, तो आपकी जिम्मेदारी पर वो मुक्तक मैं पढ़ता हूँ। बीएचयू में भी कई बार पढ़ करके आया और संदेश देता हूँ। ओम जानता है, मैं सुनाता हूँ। स्वागत है, बहुत अच्छा है। हाँ। कि तन से मन पर चढ़ती है जेएनयू में, सुनना, कि तन से मन पर चढ़ती है जेएनयू में, उम्र कहाँ कब बढ़ती है जेएनयू में, उम्र कहाँ कब बढ़ती है जेएनयू में। लड़का कब का पास हुआ बीएचयू से, वो लड़की अब भी पढ़ती है जेएनयू में, वो लड़की अब भी पढ़ती है जेएनयू में। मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से, वाह, मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से। ये कैसा पैगाम लिखा है मैंने, दोस्तों आपके कंधों पर डालता हूं ये, कि ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी से। मेरा तो उससे भी मिलना जुलना है, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से, तुमने जिसका, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जिसका नाम मेहंदी से, तुमने जिसका नाम लिखा है। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं। तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी, बहुत अच्छा। सारे वादे निभा के जाएंगे, सुनना, सारे वादे निभा के जाएंगे, अपने गीतों में गा के जाएंगे, अपने गीतों में गा के जाएंगे। आप इधर जुड़े, उधर देखिए। अपने गीतों में गा के जाएंगे, जिस जगह पर मिले थे हम दोनों, जिस जगह पर मिले थे हम दोनों, एक मंदिर बना के जाएंगे, एक मन। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए भाई नवल के लिए। भाई नवल, सुधांशु, अभी तक आपको उनका काव्य पाठ कैसा लगा? एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया उन्होंने काव्य पाठ किया, और वो अभी टीआरपी चेक कर रहे हैं, मैं जानता हूं। और वो अभी
एक एक घंटे तक उनके अंदर कविता पाठ करने की क्षमता है। लोग श्रोता उनको बड़ा झूम के सुनते हैं। आप लोग अच्छा मन दे रहे, लेकिन पुनः जोरदार तालियां बजाकर भाई नवल सुधांशु को आवाज दीजिए। एक गीत सुना दी। हाँ। चार गीत सुनाता हूँ। होली का विशेष आयोजन है, वो का माइक मेरे हिसाब से कर दो। एक दो छंद रखता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। हाँ। हालांकि मेरी हो गई है, लेकिन मैं कुंवारों के लिए एक बड़ा विशेष गीत लिख करके लाया हूँ, तो आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले छंद सुन लीजिए, कुछ लिखे हैं। पहली बार गौरव भैया प्रयोग कर रहा हूँ, छंद पढ़ रहा हूँ, मन मांगता हूँ। भीगता गुलाल चाल, भीगता गुलाल चाल, घूंघट की ओट लेके। भीगता गुलाल चाल, घूंघट की ओट लेके, गाल पे उछाल रहा रात में अनंग था। भीगता गुलाल चाल, घूंघट की ओट लेके, गाल पे उछाल रहा रात में अनंग था। नाखूनी लगी हुई थी, काजल महकता था, लाल था लिफाफा और लेटर भी संगता। लाल था लिफाफा और लेटर भी संगता। ऐसा पत्र छूते ही यूं होश उड़ने लगे, तो ऐसा पत्र छूते ही होश उड़ने लगे, तो देख के चमत्कार डाकिया भी दंग था। देख के चमत्कार डाकिया भी दंग था। और एड़ियों का रंग, एक दृश्य देखना, पत्र में रंग कहां कहां का लगाया गया है कि एड़ियों का रंग कोने कोने में लगाया गया। अक्षरों को चूम रहा होठ वाला रंग था। अक्षरों को चूम, तालियां बजा दे, छंद पढ़ रहा हूं। ओ अक्षरों को चूम रहा होठ वाला। और होली, अवध की होली देखिए कि होली का है रंग ढंग भंग में सना हुआ यूं। बिल्कुल नया मन मांगता हूं आपका कि होली का है रंग ढंग भंग में सना हुआ यूं। साथ में गरीब व अमीर खेलने लगे। होली का है रंग ढंग भंग में सना हुआ यूं, साथ में गरीब व अमीर खेलने लगे। और लाल लाल आसमान में उछाल शत्रुदल, सेना के जवान रणधीर खेलने लगे। सेना के जवान रणधीर खेलने लगे। और खेलने लगे जो कृष्ण गोपिकाओं साथ रंग, खेलने लगे जो कृष्ण गोपिकाओं साथ रंग। अवध में रंग रघुबीर खेलने लगे। अवध में रंग रघुबीर खेलने लगे। और सीता के सिंदूर से ही रंग डाली देह सारी, राम के दुलारे महावीर खेलने लगे। अच्छा है, जय श्री राम। महावीर खेलने लगे, राम के दुलारे महावीर खेलने लगे। राम के दुलारे महावीर खेलने लगे। एक गीत पढ़ता हूं, सुनना। बहुत अच्छा, वाह। पंडित कोई, सुनना जिनके लिए मैंने बताया था। ये गीत पढ़ करके मैं अपना था, बहुत कुछ पढ़ने को, लेकिन टीम है और गौरव भैया की ट्रेन है, तो हमें अपनी ट्रेन रोकनी पड़ेगी थोड़ी देर। पंडित कोई लगन विचारो, जिनकी नहीं हुई है, हम लोगों की कट चुकी है, तो जिनकी नहीं कटी है उनको हम देख रहे हैं कि पंडित कोई लगन विचारो, पंडित कोई लगन विचारो। ये बिस्वा आंख और सब जानते हो ना, क्योंकि हम लोग कान्य ब्राह्मण और इधर हम लोग हैं, तो बहुत सारे लोग जायसवाल लोग भी जानते होंगे, सब हमारा समाज जानता है कि हम लोगों में चलता है बिस्वा आंख और ये गोत्र सब कुछ हम लोगों के पास होता है। बस उसी को एक बुना करके गीत लिखा गया है, सुनाता हूं कि पंडित कोई लगन विचारो, पंडित कोई लगन विचारो, पंडित कोई लगन विचारो, इन हाथों में चंदन आए। पंडित कोई लगन विचारो। एक लड़का है जिसकी शादी नहीं हो रही, अब वो बहुत परेशान है, तो पंडित जी को किसी तरह से पकड़ करके लाता है, जबरदस्ती बैठाता है, 11 रुपए दक्षिणा देता है, घूस देता है। उसके बाद उनसे कहता है कि पंडित कोई लगन विचारो, इन हाथों में चंदन आए। पंडित कोई लगन विचारो, इन हाथों में चंदन आए। तुम आओ तो, तुम आओ तो,
तुम आओ तो दर्पण दर्पण सावन आए, दर्पण दर्पण सावन आए। पंडित कोई लगन विचारो, पंडित सारे लोग ताल दीजिए, गीत में मन जुड़ जाएगा। पंडित कोई लगन विचारो, इन हाथों में चंदन आए। तुम आओ तो दर्पण दर्पण सावन आए, दर्पण दर्पण सावन आए। पंडित कोई लगन विचारो, इन हाथों में चंदन आए। तुम आओ तो दर्पण दर्पण सावन आए। अब फिर पंडित जी से पहली पीड़ा बताता है कि कुंडलिया दोनों मिलवाकर, कुंडलिया दोनों मिलवाकर अपने फेरे टाल गए हैं। फोन पर है वो, लड़की से कुंडली, पंडित जी से कुंडली मिलवा रहा, उधर लड़की फोन पर है। सुनना कि कुंडलिया दोनों मिलवाकर अपने फेरे टाल गए हैं। कुंडलिया दोनों मिलवाकर अपने फेरे टाल गए हैं, अपने फेरे टाल गए हैं। और भौजाई को लेकर भैया कल ही नैनीताल गए हैं, भौजाई को लेकर भैया कल ही नैनीताल गए हैं। और अब अपने क्षेत्र के उन संस्कारों को पकड़ना कि पंडित बिस्वा आंख संभारो, पंडित बिस्वा, पंडित बिस्वा आंख संभारो, पंडित बिस्वा आंख संभारो। शीश हमारे कंकन आए, पंडित बिस्वा आंख संभारो, शीश हमारे कंकन आए। तुम आओ तो दर्पण दर्पण सावन आए, दर्पण दर्पण सावन आए, दर्पण दर्पण सावन। अगला बंद सुनाता हूं उसके मन की बात। घूमी करना, ये बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा प्रयोग किया सौरभ, सुनना जरा इसे। कि घूमी करना अपने मन से, अपने भाइयों को संदेश दे रहा है कि घूमी करना अपने मन से। हाथ दोनों खुलेंगे, गीत मन मांगता आपकी तालियां महोत्सव के साथ होना चाहिए। कि घूमी करना अपने मन से और ठोरी जाना दोनों, घूमी करना अपने मन से। भाई भौजाई से कह रहा कि घूमी करना अपने मन से और ठोरी जाना दोनों, घूमी करना अपने मन से और ठोरी जाना दोनों, और ठोरी जाना दोनों। हम दोनों की करे मनोती, नीम करौरी जाना दोनों, नीम करौरी जाना। बहुत आभार। एक छोटा सा प्रयोग किया था, नीम करौरी जाना दोनों। और पंडित देवी देव विचारो, अरे पंडित देवी देव विचारो, पंडित देवी देव विचारो, पंडित देवी देव विचारो। कर में उसका कर धन आए, कि पंडित देवी देव विचारो, कर में उसका कर धन आए। और तुम आओ तो दर्पण दर्पण सावन आए, दर्पण दर्पण सावन आए। अंतिम बंद रखता हूं उस लड़के के लिए जो दो मन मिलना चाह रहे, उन मन को एक सिर्फ कुंडली रोके हुए और अपने भाई और भौजाई की यात्रा रोके हुए। एक छोटा सा प्रयोग और करता हूं कि सबका बाजा बाज गया है। अरे वाह, लड़का गांव का, जितने कुंवारे सब सर नीचा कर लिए, महाराज इतनी शर्म नहीं आई। कि सबका बाजा बाज गया है, सबका बाजा बाज गया है, हमसे पीर न पाली जाए। सबका बाजा बाज गया है, हमसे पीर न पाली जाए। सबका बाजा बाज गया है, हमसे पीर न पाली जाए, हमसे पीर न पाली जाए, हमसे पीर न पाली जाए। अब की तो स्वीकार किया मुल,
अब की तो स्वीकार किया मुल, आ गए अगला बरस न खाली जाए, अगला बरस न खाली जाए, अगला बरस न खाली जाए। और अंतिम बार हाथ जोड़ता है पंडित जी को, कहता है कि पंडित पक्की सैती निकारो, जरा ताल दीजिए माहौल बन जाए। पंडित पक्की सैती, इधर भी सारे लोग जुड़ जाए, मन से गीत के साथ यात्रा करें। पंडित पक्की सैत निकारो, पंडित पक्की सैत निकारो, पंडित पक्की सैत निकारो, उसका मुखड़ा नैनन आए, पंडित पक्की सैत निकारो, उसका मुखड़ा नैनन आए। तुम आओ तो तुम आओ तो, तुम आओ तो तुम आओ तो, तुम आओ तो, यही पढ़ूंगा, तुम आओ तो तुम आओ तो, जुड़ जाओ सब लोग। तुम आओ तो तुम आओ तो, दर्पण दर्पण सावन आए, दर्पण दर्पण सावन आए, दर्पण दर्पण सावन। पुनः एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भाई नवल सुधांशु जी के लिए। बड़ा बन भावन गीत पढ़ा उन्होंने। चार पंक्तियां मुझे भी याद आती है कि प्रिय के संबोधन में उजियारा होता है, कि प्रिय के संबोधन में उजियारा होता है, सांसों के सरगम में एक तारा होता है, और जो प्यार तौलते हैं दौलत के तराजू से, उनके मन मंदिर में अंधियारा होता है, उनके मन मंदिर में अंधियारा होता है। इसका इको कम कर दो भाई। पुलिस के लोग आ गए, इनको प्रणाम करता हूँ। पुलिस से बहुत डर लगता है भाई साहब हमको, पुलिस के अधिकारी इनको प्रणाम। अरे अभी हम लोग आ रहे थे कार से, तुमको एक सिपाही ने रोका भाई साहब, सही घटना बताई, पुलिस उसने रोका, बोला आप लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए, आपका चालान होगा। हमने कहा अच्छा चालान होगा, बोला अपना नाम बताओ। हम समझ गए हम प्राइमरी मास्टर हैं, काबिल आदमी है। हमने कहा हमारा चालान आप कर नहीं पाओगे। बोला अपना नाम बताओ। हमने कहा हमारा नाम याज्ञवल्क। अब पेन उठाए और रखे, पेन उठाए और रखे, वो याज्ञवल्क लिख ही नहीं पाए, इतना कठिन। फिर हमसे बोला अच्छा अपना पिताजी का नाम बताओ। हमने कहा रामालिंगम। वो फिर पेन उठाए और पेन रखे, बोले रहते कहाँ? हमने कहा त्रिचिलापल्ली। अब उनका दरोगा जी का मूड खराब, बोले इस बार तुमको छोड़े दे रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर सीट बेल्ट लगा के नहीं मिले तो चालान कर देंगे। पुलिस के सम्मान में तालियां बजाना पुलिस खराब नहीं होती भाई साहब, हमारा नजरिया पुलिस के प्रति खराब है, हमारा दृष्टिकोण पुलिस के प्रति खराब है। मैं उदाहरण देता हूं कैसे। एक गरीब आदमी को कुछ रुपयों की आवश्यकता थी, तो उसने लिखा कि हे प्रभु मुझको 40,000 रुपए चाहिए, एक चिट्ठी में लिखा और गैस वाले गुब्बारे में बांध दिया। और गैस का गुब्बारा उड़ते 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 थाने में गिरा जाके। दरोगा जी को दया आ गई, बोले अगर इस तक ये रुपए नहीं पहुंचे तो ईश्वर के प्रति इसकी आस्था कम हो जाएगी। दरोगा जी ईमानदार थे, योगी शासन भी था, ईमानदार होना पड़ा। तो दरोगा जी बा मुश्किल से 20,000 रुपए इकट्ठा करके उनके पास पहुंचे उसी पते पर। बोलो लो तुमने ईश्वर से मांगे थे अपने रुपए 40,000, ये पकड़ो 20,000। तो उस व्यक्ति ने जवाब क्या दिया कि हे भगवान जब रुपए भेजने थे तो किसी ईमानदार आदमी से भिजवाते। पुलिस ने बीच में 20,000 पार कर दिए। मैं तर्क के साथ बात कहता हूं, पुलिस गलत नहीं होती है, गलत हमारा नजरिया होता है। खाकी के सम्मान में हाथ खुले कि लगे अगर चोट हल्की सी तो माँ की याद आती है, कि लगे अगर चोट हल्की सी तो माँ की याद आती है, बहन ससुराल में हो घर तो राखी याद आती है। और कहने को भले कह ले यहाँ पर कोई भी कुछ भी सताए कोई घर हमको तो खाकी याद आती है। कवि है, मूर्ख थोड़ी है, हमको पता है कितनी बटरिंग करनी है, हमको अपने साकुशल घर भी तो जाना है भाई साहब। गुप्ता जी तो बाद में किनारे हो जाएंगे, लिफाफा देखे अध्यक्ष जी ये सब लोग। हाँ तो इसलिए पुलिस को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया मंच आपने सजाया है, बहुत अच्छा काव्य पाठ भाई नवल सुधांशु जी ने किया, एक से एक बढ़िया नगीने भाई ओम ने यहाँ पर लायक बनाना चाहता। पुनः ओम के सम्मान में ताली हो जाए। ओम अस्वस्थ होते हुए भी बहुत अच्छी टीम उन्होंने सजोई, बहुत अच्छा अथक प्रयास कर रहे हैं। अब मैं प्राय कवित्रियां आपके मन में होता आएंगी, प्रेम की बात करेंगे, मनोहार की बात करेंगे, श्रृंगार की बात करेंगे। लेकिन बहन प्रियंका राय जो कि नोएडा से हमारे बीच में है, कई टीवी चैनलों पर उन्होंने यात्राएं की है, पूरे देश में उन्होंने यात्राएं की है। आज ये फतेहपुर का सौभाग्य है कि ओम के बुलावर पर वो यहाँ पर मौजूद है। वो राष्ट्रीय चेतना की बात करती हैं, वो बेटियों की बात करती हैं, वो मातृ शक्ति की बात करती हैं कि माना बिना हास्य के जीवन की अशोक